पूरी तरह से आंखें बंद रखते हुए शरीर को मन को नीला छोड़ दो। महसूस करेंगे इस ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय गुरुदेव। देखिए आज देखेंगे तो बहुत एक आम समस्या हो रही है। वो है जब आप रात को सोकर उठते हो तो क्या होता है, आपके एड़ियों में पेन होता है, दर्द होता है। उसका कारण ये है कि हमारे जो एड़ी है, हमारी जो कहते हैं ना मसल्स है, वहां पे एक टिश्यूज है जिसको प्लैटर फिशेस कहते हैं। तो वो जो प्लैटर फिशेस वो एक मसल से जो एड़ी से लेके सारे उंगलियों तक जाती है। और जब ब्लड हमारे एड़ियों के पास खूब जमा हो जाते हैं तब आप सुबह जब उठते हैं तो पेन होता है। तो उस पेन को कैसे दूर करें, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि रात को जब आप सोने जाते हो, सोने के पहले क्या करना है आपको, आपको बकेट में बाल्टी में थोड़ा पानी लेना है और उसमें सॉल्ट डालना है, रॉक सॉल्ट जो बोलते हैं ना, जाड़ा वाला नमक आता है, रॉक सॉल्ट डालेंगे और गुनगुने पानी में अपने पैरों को डाल लेना है उसमें कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए? 5 से 7 मिनट। और उसके बाद फिर पैरों को निकाल के पोंछ लेंगे और हल्का सा घी या तो फिर कोई भी तेल, अगर तेल लेना है तो आप सरसों का तेल यानी कि जिसे हम मस्टर्ड ऑयल कहते हैं वो, या फिर घी, गाय का घी, उसे थोड़ा सा तालू पे अच्छे से लगा लीजिए, है ना। दोनों तालू, समझो ये पैर का तालू है, इसे इस तरह से आप लगा लोगे यहाँ पे और सो जाएंगे, जिससे नींद भी अच्छी आएगी और जो वहां की टिश्यूज हैं उसको भी वो रिलैक्स करेगा। ये हुआ। अब जब सुबह उठते हो आप तो आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। वो क्या एक्सरसाइज है वो आज हम सीखते हैं। तो सपोज अभी मैं दिखाना चाहूंगा, चेयर तो नहीं है यहाँ पे। अभी सपोज ये एड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे ही पेन होता है पूरा। और जो मैं प्लैटर टिश्यूज की बात कहता हूँ वो टिश्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे सारे उंगलियों के पास जाती हैं। लेकिन ये जो पार्ट है एड़ी का, यहाँ पे जब ब्लड बहुत रुक जाते हैं, उसका 2 कारण है। एक तो ये है दर्द होने का कि आपके जो फुट है, आपकी जो तालू है, वो अगर फ्लैट होते हैं तो सारा प्रेशर कहाँ आता है? एड़ी के ऊपर। तो इसलिए वो दर्द बहुत असहनीय होता है। तब करना क्या है आपको, सपोज ये यहाँ पे आपको पेन हो रहा है तो आपको अपनी जो चारों उंगलियां हैं उसे आप इस तरह से यहाँ पे अंगूठे से और हर एक उंगलियों के बीच में ऐसे आप इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। और ये जो हमारी एड़ी है, ठीक है, और ये यहाँ के मसल्स, तो एड़ी को इस तरह से पहले उंगलियों को प्रेशर देते हुए जो हमारे अंगूठे और चारों उंगलियां उसे अपनी तरफ खींचते हुए इसे यहाँ पे थोड़ा आप ऐसे हल्का सा मसाज करोगे। कहाँ पे? एड़ी के चारों तरफ, ठीक है। और इसे अंदर की तरफ और इसे बाहर की तरफ आपको थोड़ा प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ मसाज करेंगे। उसके बाद एंकल रोटेट करेंगे, यानी कि इसे हम घुमाएंगे। इसको आप बैठ के चेयर पे भी कर सकते हो या तो ऐसे भी। अभी सपोज ये ऐसे है तो आपको इस तरह से रोटेट करना है, ठीक है। ये ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। ध्यान रहे कि पहले आप मसाज करने के बाद थोड़ा एड़ी को, फिर इसे इस तरह से करेंगे। ऐसे हमने क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टी दिशा में आपको ये करना है। ये आपको दोनों पैरों में करना है, बोथ लेग्स, दोनों तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और फिर उसके बाद में आप देखोगे तो रिलैक्सेशन बहुत फील होगा और फिर रिलैक्स हो जाएंगे दोनों पैरों में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक बार फिर से यहाँ पे इसके एड़ी के जो हमारा बाहर का हिस्सा है वहां पे थोड़ा मसाज करेंगे, ठीक है। और फिर से पैरों को जो हमने उंगलियों से पकड़ा है, अंगूठे, ये अपनी तरफ और एड़ी को थोड़ा बाहर की तरफ खींचेंगे ऐसे। और फिर दोबारा ये इतना जितना आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये विपरीत दिशा में करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दोनों पैरों में करेंगे। उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वो साथ में आप कर सकते हो। आपको जो करना है, आप सभी खड़े हो सकते हैं और ऐसे ही रखो, आप खड़े हो जाइए, ठीक है। अब आप देखोगे तो क्या करना है, आप देख सकते हो।
आपका पूरा भार जो है वेट वो पंजे पे होना चाहिए, एडी के ऊपर, ठीक है, एडी ऊपर और पंजे। अब करेंगे क्या, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, इनहेल और एक्सेल, इनहेल एक्सेल। उसके बाद आप वॉक करोगे। वॉक करने का तरीका जो है इस तरह से होगा, यानी कि आप देख सकते हो पैरों को, आप देखिए मेरे पैर कैसे हैं। मैं आउटर लाइन पे वॉक करूंगा, मतलब कैसे, इस तरह से, ठीक है। ये हुआ आपका। तो ये क्या है, जो हमारे, आप उल्टी दिशा में वॉक कर सकते हो, सामने की दिशा में वॉक कर सकते हो, ये इस तरह से देखिए। पैरों के जो बाहरी भाग है पूरा प्रेशर उसमें होना चाहिए, ताकि जो आपके मसल्स हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स होंगे, ठीक है। ये इनर साइड और फिर आउटर साइड भी, ये इस तरह से। ये हमारे वेगा स्टंप को भी एक्टिवेट करता है, मतलब पैरों के बाहरी हिस्से में वॉक और फिर उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है, पैरों के अंदर की तरफ वॉक करना है, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये कोशिश करेंगे जितना आप वॉक कर सको, 3 मिनट बाहर 3 मिनट अंदर, और फिर उसके बाद आपको जो वॉक करना है पूरा टो पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि पंजों के ऊपर ही आपको वॉक करना है। ये भी आपको 5 मिनट करना है, 5 मिनट्स। डेली इसका अभ्यास करें, रोज जितना आप अभ्यास कर सकते हो उतना। आप देखोगे तो एडी मेरा जमीन के ऊपर है, पूरा भार मैंने पंजों पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर से दीवार का सहारा लेते हुए, या तो ऐसे ही कर सकते हो तो भी ठीक है, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आपकी जो काफ्स की मसल है, पिंडली, उसके ऊपर भी भार आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और जैसे मैंने रोटेशन बताया है, उस तरह से आपको पूरी तरह से करना है। तो ये अगर आप करते हो तो आपको एडीओ के दर्द से बहुत जल्दी छुटकारा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद।